रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बने लगी हैं सब काम, ना लगी हैं कोनो देर। रहीमन के ई दोहा आ संगे संगे दूगो लाइन और सुन ली कि सब कुछ ठीक हो जाई, सब कुछ ठीक हो जाई, वक्त वो आवे वाला बा। सब कुछ ठीक हो जाई, वक्त वो आवे वाला बा। ई वादा करे वाला ना जाने रही कि जाए वाला बा। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। आज एगो बात जौन रुआ लोग 2-3 दिन से लगातार 24 घंटा से रुआ लोग के मन मिजाज पर असर कैले हुई, सोचत होकब कि अब तो सब कुछ ठीके हो गई, नीतीश कुमार जी कह देनी। लेकिन नीतीश कुमार जी जौन बात कहनी ओकरा के वो तरीका से ना एगो और तरीका से समझे के कोशिश करी। रुआ जब लड़ाई में जाइले अस्त्र शस्त्र रुआ लगे कम होला, या रुआ ई जानी ले कि जौन सामने वाला बहुत ज़्यादा मजबूत बा, तो रुआ पहले ही से इना नु कहिले क्या छोड़ा हम हार जाए। रुआ युद्ध में जाए के पहले हौसला बनाइले, हिम्मत बनाइले, एकजुट करे के कोशिश करीले अपना सेना के, तब जाकर के रुआ युद्ध में उतरी ले। ये हर जगह के नियम है। कमज़ोर अपना के कमज़ोर कभी ना बतावे और सामने वाला के मजबूत कभी ना माने। लड़ाई के उसूल है। बिहार के सियासत में भी ऐसने लड़ाई चल रहा बा और इस लड़ाई में एक दूसरा के सह और मात देवे खातिर हर युक्ति लगावल जा रहा बा, जोड़ घटाव हो रहा बा। आपन आपन खूटा कुल लोग गाड़ के आ ओकरा पर हुमचता। नीतीश कुमार जी कार्यकारिणी के बैठक रहे और ये मासिक बैठक जो रहे वो बैठक में सारा पदाधिकारी लोग के बोलहटा दिल रहन। रुआ लोग खबर के माध्यम से बतौल ही रही कि कैसे कैसे सब लोग के जुटावे के कोशिश भइल, और जुटावला के बाद जब नीतीश कुमार जी खुद संबोधन करे लगले, ओकरा पहले अलग अलग लोग के संबोधन रहे। नीतीश कुमार जी संबोधन कैले तो हालांकि वो चीज़ जौन बा सामने जो नज़र आवत रहे, जना के लेकर के चर्चा बहुत ज़्यादा होत रहे, वो सब चीज़ के कोशिश कैले कि ओकरा के समेट लियाओ। लेकिन कतना समेटब, जब बेसी छितरा गई बा तो कुछ ना कुछ तो बिखरिए न जाई, एने उन्हें छितराई रही, एने छिटा जाई। कतनो रुआ कोशिश करब तो कुछ ना कुछ रहिए जाई, वो सही कुछ ना कुछ रह गई बा। अब ये सब के बीच में कुछ ऐसा स्थिति बा जना के ले करके नीतीश कुमार जी सशंकित दिखल है। हालांकि कोशिश उनकर रहे कि वो एक के प्रदर्शित मत करस। वो जे आरसीपी सिंह जन तेवर रहे पहले उनकर, वो तेवर उनकर नजर ना आई। उपेंद्र कुशवाहा के रुआ देखनी, उपेंद्र कुशवाहा में कुछ अलग नज़र जरूर आई। ओकर कारण रहे कि उपेंद्र कुशवाहा के लगे अब खोए खातिर कुछ नहीं खे, अब जे भी उनका मिली वो पावे खातिर बा, और लगातार पा भी रहल बड़े। आरएलएसपी में रुआ देखनी कि 2020 के चुनाव भइल और चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा जब उनका कुछ ना प्राप्त भइल तो बहुत कुछ पा ले। पार्टी के विलय तो भले कर दिले, लेकिन आज वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बाण, एक संगे संगे एमएलसी भी बाण। अब आरसीपी सिंह के आवास के सामने उनका आवास भी मिल गई बा। ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं उहो कोशिश कैले कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में वो पिसास मत, दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना कोई वाला हाल ना होके। ललन सिंह के हाल रुआ देखते बनी, नीतीश कुमार के करीबी रहन कि आरसीपी सिंह के करीबी रहन कि पशुपति कुमार पारस के करीबी रहन कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहन, ये पते ना चलल। अचके से उनका गोड़ के नीचे से धरती घिंचा गई। आज कहीं ना कहीं वो मायूस वाले। हालांकि उनका मायूसी और उनका गुस्सा के नीतीश कुमार के एहसास जरूर बा, और नीतीश कुमार के एहसास ना रहित तो वो पूरा मामला में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बोलते। एक साथ साथ पूरा देख लोगों, एक दिन पहले जौन कार्यकारिणी के बैठक भइल, जौन पार्टी के अंदरूनी बैठक भइल पदाधिकारी लोग के साथ, ये बैठक के ठीक एक दिन पहले रुआ देख लोगों कि बाढ़ वाला कार्यक्रम में सब कोई संगे रहे, एक दूसरा के खूब बड़ाई करत रहे लोग। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी सब कुछ कहले, सारा लोग के नाम ले ले, सारा लोग के बड़ाई कैले, लेकिन ललन सिंह के नाम उनमें शामिल ना रहे।
एकरा मतलब रहे कि ललन सिंह खिसियाई जरूर बाड़न। हालांकि खिस और बढ़ गई तब जब आरसीपी सिंह ये बात कहले कि हम तो मंत्री पद ले ले बानी, नीतीश कुमार जी से बातचीत भइला के बाद, उनका सलाह के बाद, उनका आशीर्वाद के बाद हम मंत्री बनल बानी। अगर लोग चाही तो हम ओकरा के इस्तीफा भी दे सकिले, लेकिन इस्तीफा वो मंत्री पद से देवे के नहीं कहत, इस्तीफा वो पार्टी के अध्यक्ष पद से देवे कहता। इस सबके बीच में नीतीश कुमार काल्हे इशारा कर दिले, वो साफ तौर पे इशारा कर दिले कि बुझाता कि अब ना होई गुजारा। अभी कौना परिप्रेक्ष्य में कहले, सरकार संगे चलावे में असमर्थ महसूस करता रहे कि पार्टी चलावे में असमर्थता महसूस होता, या फिर उनका यह बात के लेकर के समस्या हो रहा बा कि बिहार के जो वर्तमान स्थिति बा जना के लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा बा, उनका पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लाग रहा बा, ओकरा से हुई, या फिर नीतीश कुमार आगे के तैयारी कर रहा बा। इस सब बात के लेकर के नीतीश कुमार के जो इशारा रहे, वो इशारा और केहू समझो चाहे मत समझो, दिल्ली में बैठल लालू प्रसाद जरूर समझाता रहे। लालू प्रसाद के रुआ सुनले हो कब कि कई हाली कहले बड़े कि हम तो नीतीश कुमार के सब तरीका से जानी ले। ये बीच में रुआ लोग पता बा कि जगतानंद सिंह दिल्ली में बड़न, और जगतानंद सिंह के दिल्ली पहुंचते लालू प्रसाद से बातचीत होते, और इस सब होते होते में अचानक से रुआ देखने की काल जैसे जदयू के बैठक खत्म भइल, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पैगाम लेकर के दिल्ली पहुंचले। अब वो पैगाम केकरा खातिर बा ये अभी तक ले खुलासा ना भइल, लेकिन अतना इमरजेंसी में दिल्ली जाए के और ठीक मीटिंग के बाद जरूर कुछ विषय जरूर गंभीर बा। ललन सिंह भी दिल्ली पहुंच गए बड़ा। इस सारा चीज के लेकर के बिहार के राजनीति में कहीं ना कहीं अब दिल्ली में जौन बा फिर से एक बार मंत्रणा शुरू होके लागल बा। संजोगे नु हो, या फिर कहब कि यह बात के एहसास होला, जानता नहीं कि दू गो मजबूत लोग के जब झगड़ा होला, लड़ाई होला, तो तीसरका जौन कमजोर रहेला वो अपन देह बचावेला, या फिर वो सोचेला कि लोग लड़ ले तो भैया हम जाके बूझ फरियाई। यह हाल बा दू गो बड़ा बड़ा जौन छत्र बड़े उनका लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के अगर भले मेल हो जाओ, लेकिन जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तलवार खींच गई बा, लगातार नीतीश कुमार के नीति पर भारतीय जनता पार्टी उंगली उठा रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय नेतृत्व के बार बार बता रहा बड़े कि देखी नीतीश कुमार कितना अनहित कर रहा बड़े, गठबंधन धर्म के पालन नहीं होत। मिथिलेश तिवारी जाकर के डेरा डाल दिले बड़े दिल्ली में, लगातार वो मुलाकात कर रहा बड़े वरिष्ठ नेता लोग से, और बता रहा बड़े कि देखिए नीतीश कुमार कैसे काम कर रहा बड़े। हमनी के जे बागी भई रहे ओकरा के अभी कुछो नहीं कीजा, पूछतो नहीं कीजा, आ ई जौन बड़े धीरे धीरे ज्वाइन करावे लगले। उहो ऐसा आदमी के जौन हरावे में सबसे बड़ा भूमिका निभौलस हमनी के। वही दूसरा तरफ हुआ देखल हो कब कि दोनों के लड़ाई में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अलगे डफली अलगे राग अलापे लगल बड़े। मुकेश सहनी निमंत्रण देता रहे माछ भात खियावे खातिर, और ओइजा जीतन राम मांझी अपना दल बल के सहित जाता रहन, लंबा बातचीत होता, मंत्रणा होता, और ये बात खुल के भी आवता कि राजनीतिक चर्चा भी भइल, आशीर्वाद भी लेनी। अब एक आगे के प्रक्रिया का हुई वह समझते बानी कि यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में से केहू गबड़ाइल तो यह दोनों के का हुई, कारण कि यह दोनों के छोड़ के तबे तकले भैलू बा जब तकले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार संगे बाड़े। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में से केहू अलगे भइल तो यह दोनों जना के काम खत्म हो जाई, फिर सरकार में लोग के जरूरत ना महसूस हुई, चाहे वो चुनाव होके तब, या फिर दोनों में से केहू अगर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेवे तब। वर्तमान परिस्थिति में रुआ नजर आवत हुई कि अगर आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी संगे मिले के बात सोच लेवे तो केहू के जरूरत नहीं है। ऐसा स्थिति में अगर कांग्रेस कहीं अगर विरोध भी करी तो कांग्रेस बाहर भी जा सकेला, और कांग्रेस के इतना संख्या नहीं है कि वो नीतीश कुमार संगे मिल के सरकार बना सकेला। बहुत सारा पेंच बा, वो पेंच के लेकर के नीतीश कुमार जी के जौन बात बा कि अब गुजारा मुश्किल बा, ये बात कहीं ना कहीं अब इशारा कर रहा बा। ए बीच में
रुआ लोग से बतेबे कहीं कि दिल्ली में जहां नीतीश कुमार के सबसे करीबी आज के डेट में सलहिया उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में स्थान ग्रहण कैले बड़न, उजे जगतानंद सिंह दिल्ली में बड़न, दूसर का तरफ लालू दिल्ली में बड़न, और तीसर का बात कि आज जौन आरजेडी के राज्यव्यापी आंदोलन रहल हा महंगाई के खिलाफ, वो आंदोलन के छोड़ के बीचे में तेजस्वी यादव फुर हो गई दिल्ली खाती, बिना केहू से कहले, बिना कोनो सूचना के अचानक वो निकल गए, और निकल गए तो बुझते बानी कि जरूर कुछ विशेष बात बा। जगतानंद सिंह से जो हमारा बातचीत जन सवेरे भइल हा, वो कहे वाला बात नहीं खे, रुआ लोग के सुनावे वाला बात नहीं खे, ये चलते नहीं कि सुनावत, लेकिन उनकर इशारा साफ रहल हा कि पटना वो लौटत आ रहे तो बहुत कुछ लेके लौटत आ रहे। लालू प्रसाद के जो रणनीति बा और रणनीति में से का निकाल के लेके आवत रहे, ये तो स्पष्ट ना कैले है, लेकिन इतना जरूर कहले है कि एक दो दिन में हम लौट रहल बानी तो विशेष बातचीत हुई। एकरा मतलब बा कि खेला कुछ अलगे रचा गई बा, और तेजस्वी यादव के ताड़ातड़ी जाना दिल्ली यह बात के तरफ संकेत करता, कारण कि तेजस्वी यादव के अभी 2-3 दिन पटना में रहे के रहल हा, कई गो उनका कार्यक्रम रहल हा, लेकिन सब कार्यक्रम छोड़ छाड़ के ताड़ातड़ी में जाना जरूर कुछ विशेष बात बतावत रुए। ये खबर अभी तक ले भारतीय लाइव दे रहल बा। इस सारा बात के बीच में जौन स्थिति वर्तमान में बा, ओकरा में तेजस्वी यादव जाते जाते भारत लाइव से बातचीत के दौरान रुआ देख लो कब सुमन सौरभ से बातचीत करत रहन तो कई गो बात बतौले है। उहो कहले है कि भ्रष्टाचार बढ़ गई बा, कालाबाजारी बढ़ गई बा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जौन कहले है वो ये रहा कि नीतीश कुमार जी यानी चाचा जी बहुत मजबूर बाड़े, वो घुटन महसूस करता रहे, और एकर घाटा बिहार के लोग के हो रहा बा। अभी ऐसा समय बा जना समय में बिहार के जनता खातिर जौन भी कुर्बानी देवे के होके, जौन भी त्याग करे के होके, वो करे खातिर अब हम तैयार बानी। एकरा पहले वो रुआ याद हुई कि नीतीश कुमार जी से आग्रह कैले रहन कि रुआ अगर घुटन महसूस करता नहीं ठीक ठाक समझौत, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या फिर मित्रता के रूप में या गठबंधन के रूप में, तो रुआ हमरा के अवसर दे सकीले। हम पूरी तरह से तैयार बानी और बढ़िया काम करके दिखाई। अभी सारा बात के लेकर के एक बात तो नजर आ रहा बा कि जौन दूरी रहल हा उ राजनीति में धीरे धीरे कम हो जाला, अचानक से कम होला। अचानक से देखने रुआ नीतीश कुमार जी चलैले एनडीए के छोड़ करके महागठबंधन के तरफ, अचानक से महागठबंधन के छोड़ के एनडीए की तरफ चल गए, अचानक से अगर फिर महागठबंधन की तरफ लौट जास तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। एकरा में रुआ पते बा कि सारा कुछ खेल और सारा दाव काहे खातिर रचल जा रहा बा। दूसर का तरफ नीतीश कुमार के जो चाहत रहे वो कभी ले बाड़न। अगर देखल जाओ तो सदन में भी 16 के बाद 4 गो 5 गो और ही आ गई बा उनका में सदन से। पशुपति कुमार पारस अपन पूरा दल बल लेके आइए गई बाड़न 5 गो सांसद लेकर के। अगर नीतीश कुमार के संगे सटौर हो जास तो कोनो दिक्कते नहीं है, ओहिजो उनकर संख्या बेसी हो जाई। और एहिजा भी सरकार अगर बदल देता रहन, यदि गठबंधन से बाहर हो जाता रहन, महागठबंधन में आ जाता रहन, तो एजो स्थिति ठीक ठाक रही। यानी कि संभावना अपार बा। और जना के ले करके नीतीश कुमार जी कल कहले कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होते हुए भी इशारा जो उनकर रहे वो इशारा है बात की तरफ रहे कि कहीं ना कहीं अभी भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं खन, और भारतीय जनता पार्टी से उनका डर जरूर बा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी खेले बदल देवे। जो 2017 में चर्चा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अप्रोच लेकर के आरजेडी गई रहे नीतीश कुमार से पहले, अब क्या ऐसा मत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के लगे अप्रोच लेके पहुंचे, ओकरा से पहले नीतीश कुमार के कोनो फैसला क लेवे के पड़ी। और उनका हाव भाव उनका प्रकट करत रहा अपन बात, ओकरा से यह लागल कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं खन, ना सरकार से संतुष्ट बाड़े, ना गठबंधन से संतुष्ट बाड़े, और ना अपना दल के लोग के क्रियाकलाप से संतुष्ट बाड़े। मालिक हवे तो खुल के बोल ना सकेले, का होई ये तो भविष्य के गर्भ में बा। लेकिन एक बात जरूर बा
कि बिहार के राजनीति में कुछ ना कुछ तो बड़ा होके जा रहा बा। कारण कि दिल्ली में ये सारा लोग के जुटान और ओजा मानसून सत्र शुरू भइल बा। ये जो मानसून सत्र होखे वाला बा ओकरा पहले बार बार हुआ से बताओ तनी कि कहीं ना कहीं वो सत्र से पहले कुछ विशेष रूप से बिहार के राजनीति में जरूर हुई। आज के खूंटा ठोक में ऐसे विराम देतनी, फिर कल रुआ लोग से भेंट हुई और बिहार से जुड़ल बिहार के राजनीति से विशेष बात भीतर से निकाल के ढूंढ ढांड के ले आके रुआ लोग के सामने रखाई। कई गो ऐसा बात बा जना के लेकर के नीतीश कुमार के और भी बदनामी हो रहा बा। बस खाली इतने ध्यान रखी कि रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं ना देर। गोड़ लागत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।